ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय महाकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं महादेव की कृपा से आप लोग ठीक होंगे और हम महादेव से यही आग्रह विनती करते हैं कि आपका जीवन सुखमय हो और आपकी इच्छा मनोकामना पूर्ण हो। आज के दिन कोई भी व्यक्ति, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, भगवान शिव को विधि पूर्वक, इस बात का विशेष ध्यान रखें, विधि पूर्वक बेलपत्री पर शहद और चंदन लगाकर उनको समर्पित कर देता है। उसके घर से सारी दिक्कतें, सारी परेशानियां आसानी से समाप्त हो जाती हैं। चाहे उसके घर में कितनी बड़ी दिक्कत परेशानी क्यों ना चल रही हो, चाहे उसके घर में धन से जुड़ी कोई समस्या हो, उसके घर में धन आ ही नहीं रहा हो, कितने माताएं बहनें और भाई बंधु तो यह उपाय धन से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए करते हैं। तो अगर आपके घर में धन से जुड़ी कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। या अगर आपके घर में किसी का तबीयत खराब हो, आप लाख दवा दुआ कराकर थक गए हो, तो आप यह उपाय एक बार मात्र करके आप कोई भी बीमारी हो, कोई भी निंदा हो, आसानी से उसे समाप्त कर सकते हैं। तो आपको यह उपाय कैसे करना है, कहाँ करना है और इसकी सही विधि क्या है, हम आपको इस वीडियो में बेहद विस्तार से बताएंगे और समझाएंगे भी। तो आप इस वीडियो को बेहद ध्यान से देखें और पूरा देखें। बताने से पहले आपको बता दें, अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। आपको इस उपाय के लिए सबसे पहले क्या करना है का बेहद ध्यान दें। जब आप बेलपत्री लेने जाएं तो बेल महाराज से आग्रह विनती करके तभी बेलपत्री तोड़ें, अन्यथा आप सूर्य उदय होने के बाद ही तोड़ने जाएं। और आप यह देखकर बेलपत्री लाएं कि बेलपत्री कटी फटी ना होनी चाहिए, वह साबुत बेलपत्री होनी चाहिए। अब आपको थोड़ा सा शहद लेना है और आपको थोड़ा सा चंदन लेना है। इन सारी सामग्रियों के साथ साथ आपको 1 लोटा जल लेना है। इस बात का बेहद ध्यान रखें, अगर आप अपने घर में गंगा जल रखे हैं तो उस जल में थोड़ा सा गंगा जल जरूर डाल लें। और जब आप लोटे में गंगा जल डाल रहे हो तो हर हर गंगे मन में एक बार बोलना बेहद जरूरी है। अब आप इन सारी सामग्रियों को लेने के बाद अगर आप चाहते हैं कि और कोई फूल पत्ती भगवान शिव को अर्पित करना है तो ले सकते हैं, पर यह सामग्री आपको बेहद आवश्यक है। इतना सब कुछ लेने के बाद अब आपको भगवान शिव के मंदिर पर जाना है। इस बात का बेहद ध्यान रखें आप सभी। कभी भी आप पूजा पाठ के लिए भगवान शिव के मंदिर पर जाएं तो एक बात का बेहद ध्यान रखें कि उस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है कि नहीं हुआ है। यह प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है हम आपको संक्षिप्त में बता देते हैं। जब कभी भी मंदिर की स्थापना होती है तो उसमें सबसे पहले उस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होता है। किसी भी देवी देवता का मूर्ति उस मंदिर में बैठाया जाता है तो सबसे पहले उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उसके बाद ही उस मंदिर का पूजा पाठ किया जाता है। अगर आपको प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है पूर्णतः जानना है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिए हैं, आप उस वीडियो को देखकर पूर्णतः समझ सकते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है और इसका क्या महत्व है। जब आप शिव मंदिर पर चले जाएं, घंटी को 3 बार बजाकर हर हर महादेव का नारा एक बार लगा लें, उसके बाद ही उस मंदिर में प्रस्थान करें। अब आपको उस मंदिर के द्वार से थोड़ा सा उत्तर साइड सारा सामग्री रख कर भगवान शिव का मनन कर लें। उसके बाद आप भगवान शिव के सम्मुख बिल्कुल बैठ जाएं। इस बात का बेहद ध्यान रखें, जब आप शिवलिंग के सामने बैठ रहे हो तो आपका मुख बिल्कुल पूरब की दिशा की ओर होना चाहिए। अब आपको सबसे पहले तीनों बेलपत्री को अपने सामने रख लेना है और उस पर थोड़ा सा चंदन और शहद को मिलाकर उस बेलपत्री पर आपको ओम बनाना है। जब आप बेलपत्री पर ओम बना लें तो उस तीनों बेलपत्री को एक साइड में रख दें। उसी चंदन और शहद के मिश्रण से आपको शिवलिंग पर ओम बनाना है। इस बात का बेहद ध्यान रखें, जब आप शिवलिंग पर ओम बना रहे हो तो आपके मन में ओम की गूंज होनी चाहिए और कोई भी अवधारणा आपके मन में नहीं चलनी चाहिए। ओम की गूंज के साथ आपको शिवलिंग पर ओम बनाना है और कम से कम आप 11 बार ओम बनाएं। और ओम कैसे बनाना है इस बात का बेहद ध्यान रखें। सबसे पहले आपको अपनी उंगली पर शहद और चंदन लगा लेना है और एक बार शहद चंदन लगाने पर शिवलिंग पर आपको पूरा ओम बना देना है। ऐसा नहीं करना है कि थोड़ा सा शहद चंदन लगाएं, आधा ओम बनाएं, फिर लगाकर पूरा ओम बनाना है। ऐसे नहीं, आपको एक बार शहद और चंदन लगाकर पूरा ओम बना देना है।
इतना सब कुछ करने के बाद अब आपको तीनों बेलपत्री उठाना है और अपने हाथों पर रखकर ओम नमः शिवाय का जाप करना है और कम से कम आपको 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। जब आप जाप कर लें तो उसके बाद एक बेलपत्री शिवलिंग के ऊपर रख दें और एक बेलपत्री अशोक सुंदरी की जगह रख दें और एक बेलपत्री जलधारी के बिल्कुल सीधाई पर जहाँ जल गिरता है वहाँ पर रख दें। अब आपको अपने हाथ जोड़कर आंख बंद करके आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामना है, भगवान शिव को कह देनी है। अब आप जो कुछ भी फूल पत्ती भगवान शिव को चढ़ाने के लिए लेकर गए हैं वह उनके ऊपर समर्पित कर दें। अब आपको अंत में लोटे का जल लेना है और ओम नमः शिवाय का जाप करके लोटे का जल धीरे धीरे शिवलिंग पर गिराना है। और इस बात का बेहद ध्यान रखें, जब लोटे का जल शिवलिंग पर गिरा रहे हो तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। और कब तक जाप करना है? जब तक लोटे का जल पूरा गिर ना जाए। जब पूरा लोटा का जल गिरा लें तो आप लोटा उल्टा करके भगवान शिव के सामने रख दें और वहाँ पर जो आप जलधारी के बिल्कुल सीधाई पर जो बेलपत्री रखे थे उस बेलपत्री को आप उठा लें। अब आप लोटा और बेलपत्री लेकर अपने घर चले आएं। इस बात का बेहद ध्यान रखें कि बेलपत्री जब वहाँ से उठा लें तो आपको बोलना नहीं है। आप इशारे में उनसे कुछ भी कह सकते हैं, पर आप जब जलधारी के बिल्कुल सीधाई वाला बेलपत्री उठा लें तो आपको बोलना नहीं है और तुरंत घर पे आए, जहाँ कहीं भी आप पूजा पाठ करते हो उस बेलपत्री को रख दें। उसके बाद आप बोल सकते हैं। अब आपको जैसे ही शाम होती है, जैसे ही सूर्य देवता डूब जाते हैं, जो लालिमा थोड़ी बहुत छाई रहती है, उसी समय आपको सबसे पहले थोड़ा सा काला तिल ले लेना है और साफ सुथरा तिल का तेल ले लेना है। इन दोनों सामग्रियों के साथ साथ आपको एक मट्टी का दिया लेना है और आपको एक बाती ले लेनी है। इन सारी सामग्रियों को लेकर आप माता तुलसी जी के पास चले जाएं। अगर आपके घर में माता तुलसी जी ना हो तो उसके लिए भी हम आपको बताएंगे कि आप यह उपाय कहाँ करेंगे और उसको कैसे करेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को बेहद ध्यान से देखें और पूरा देखें। जब आप माता तुलसी जी के पास चले जाएं तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको काला तिल थोड़ा सा माता तुलसी जी के जड़ में डाल दें। तिल डालने के बाद आपको हाथ जोड़कर आंख बंद करके माता जी से आपको अपनी सारी दिक्कतें बता देनी है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो उनको बता देनी है। अगर आपकी कोई इच्छा मनोकामना है तो उनको बता देनी है। अगर आपका कोई काम अटका पड़ा हो तो भी उनको बता देनी है। अब आपको 2 दाना तिल लेना है और ऐसी जगह रखना है जहां आप दीपक रख सकें। 2 दाना तिल का रखने के बाद उसके ऊपर ही दीपक रखना है। इस बात का बेहद ध्यान रखें। तिल का 2 दाना आप रख दें, उसके ऊपर दीपक रख दें। उसके बाद उस दिए में तिल का तेल डालें। अब जो आपके पास बाती बची है वो उस बाती को लेकर माता तुलसी जी के जड़ को अच्छी तरीके से उसमें छुआ दें। छुआने के बाद वह बाती दिए में रख कर उसे प्रज्वलित कर दें। दीपक जलाने के बाद इस बात का बेहद ध्यान रखें, जो आप दीपक की बाती लगाए हैं वह तुलसी माता जी की तरफ होनी चाहिए। जब आप दीपक जला लें तो जो आप तिल का दाना उनके जड़ के पास छीटी हैं या छीटे हैं तो उसमें से कुछ दाना माता तुलसी जी से मांग कर वह ले लें और अपने तिल के जो तिल लेकर गई हैं उस तिल में डालकर अच्छे से मिला लें और वह तिल लेकर चले आए अपने घर में। उस तिल के दाने को अपने घर में हर एक कमरे में हर एक जगह एक एक तिल फेंक देना है। इतना जब कर लेंगे आप दूसरा दिया लेना है और ठीक उसी प्रकार आपको साफ सुथरा दिया लेना है और उस दिए के लिए आपको साफ सुथरा तिल का तेल लेना है और साफ सुथरी बाती लेनी है। इस बात का बेहद ध्यान रखें, वह दिया पहले जलाया ना हो। ऐसा नहीं कि जो दिया जला हो और फिर उसके बाद उसे यूज कर ले, नहीं। जो दिया एक बार यूज हो गया है उसको आपको नहीं लेना है। साफ सुथरी दिए की बाती लेनी है और दिया भी साफ सुथरा ही लेना है। दिए के साथ साथ आपको थोड़ा सा चावल लेना है। इस बात का बेहद ध्यान रखें, जो चावल का दाना ले वो आपके घर का ही होना चाहिए। ये नहीं कि किसी के घर से मांग ले, नहीं, वह चावल का दाना आपके घर का होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम आपको पहले बताए हैं उसी प्रकार आपको माता तुलसी जी के पास जाना है। वैसे ही चावल का दाना उनके जड़ में रख देना है और आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामना है, जो कोई भी काम अटका पड़ा है वह माता तुलसी जी को श्रद्धा पूर्वक अपने मन में कहकर माता जी को बता देनी है। वहाँ से भी आपको थोड़ा सा चावल का दाना लेकर जो चावल लेकर गए हैं उसमें मिला लें। यह चावल का दाना अपने घर के बाहर छींटना है।
इस बात का बेहद ध्यान रखें, जो चावल का दाना है वो घर में नहीं छींटना है, उसे आपको अपने घर के चारों तरफ बाहर बाहर छींटना है। यह 2 दीपक का उपाय आपके जीवन के लिए अति लाभकारी है, क्योंकि यह उपाय कई सारी ग्रंथों में भी बताया गया है। अगर आपके घर बड़ी से बड़ी विपदा चल रही हो तो यह उपाय जरूर करके देखें। अब आपको बताते हैं, अगर आपके घर माता तुलसी जी ना हो तो आपको यह उपाय कहाँ करना है और कैसे करना है। इस उपाय के लिए आपको अपने घर से सबसे नजदीक जो कोई भी मंदिर हो, चाहे किसी भी देवी देवता का मंदिर हो, आपके घर से जो सबसे नजदीक पड़ता हो उस मंदिर के पास चले जाएं। उस मंदिर से सबसे नजदीक जो फल देने वाला पौधा हो, जो फल देने वाला पेड़ हो, उस पेड़ के पास जाकर वहां पर यह उपाय कर सके। हाँ, इस बात का बेहद ध्यान रखें, जब आप मंदिर पर जाएं तो सबसे पहले जिन किसी का भी मंदिर हो, चाहे माता जी का हो चाहे भोलेनाथ का हो, आप उस मंदिर पर जाके अच्छी तरीके से पूजा पाठ कर लें। तब उसके बाद किसी भी वृक्ष के पास आप यह उपाय कर सकें। अगर यह उपाय आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में आप जिस किसी भी देवी देवता का पूजा पाठ करते हो उनका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, और इस वीडियो को लाइक तो जरूर करें और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।